हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स विद ग्लोरी। तो आज हम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का पार्ट 3 देखेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। The most unique feature of Harappan civilization was development of urban center। तो हड़प्पा का सबसे अहम फीचर था अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट। We will now look into one such center, मोहनजोदारो। हम उन्हीं में से एक सेंटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोहनजोदारो। The settlement is divided into two parts। जो सेटलमेंट था वो दो भागों में बटा हुआ था। वन स्मॉलर बट मच हाइयर, एक छोटा था बट ऊंचा था। अदर मच लार्जर बट लोअर, दूसरा बड़ा था लेकिन ऊंचा नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल देम सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो आर्कियोलॉजिस्ट इसको सिटाडेल कहते हैं और लोअर टाउन कहते हैं। सिटाडेल जो ऊंचा था लेकिन छोटा था, और लोअर टाउन जो बड़ा था लेकिन ऊंचा नहीं था। सिटाडेल वॉज एट हाइट बिकॉज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड प्लेटफॉर्म्स। तो सिटाडेल ऊंचा था क्योंकि बिल्डिंग्स को यहाँ पर मड प्लेटफॉर्म्स पर बनाया जाता था। इट वॉज वॉल्ड एंड वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। तो ये अच्छी तरह से दीवारों से घिरा हुआ था और लोअर टाउन से अलग किया गया था, सेपरेट था ये। द लोअर सिटी वॉज ऑल्सो वॉल्ड। तो जो लोअर टाउन है वो भी अच्छी तरह से दीवारों से घिरा हुआ था। Here also several buildings were built on platforms which served as foundation। लोअर टाउन में भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स थे जो मड प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए थे, लेकिन वो फाउंडेशन को सर्व करते थे। फाउंडेशन की तरह वो सब वर्क वहां पे किया करते थे, जो भी बिल्डिंग्स मड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। This building activity on platforms and other features indicate that entire settlement was first planned and then constructed। इस तरह के बिल्डिंग्स बनाना और बाकी फीचर से पता चलता था कि पहले इन्होंने सेटलमेंट को प्लान किया है फिर कंस्ट्रक्ट किया है। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इज ब्रिक्स। तो प्लानिंग का दूसरा साइन था ब्रिक्स। Whether sun-dried or baked bricks were of standardized ratio। तो जो यहाँ का जो bricks था वो standardized ratio का था। Length 4 times the height। तो जो length था वो 4 गुना बड़ा था height से। Breadth 2 times of height। और जो breadth था वो 2 गुना चौड़ा था height से। Such bricks were used at all Harappan settlements। इसी तरह के bricks हड़प्पा के हर जगह में पाई गई है, हर एक सेटलमेंट्स में पाई गई है। लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटी वॉज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे जो यूनिक फीचर था, अलग फीचर था हड़प्पा का, वो था शानदार ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग। From plan of lower town we see that roads and streets were laid along grid pattern, cutting each other at right angle with drains along side by side। तो लोअर टाउन के प्लान से हमें पता चलता है कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स हैं वो ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था, जो कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है। It seems that street and drains were laid out first and then houses were built along them। तो ऐसा लगता है कि पहले स्ट्रीट्स और ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया और उसके बाद उस पर ऊपर से घर बनाया गया। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। Lower town buildings of Mohenjo-daro provide example of residential building। लोअर टाउन बिल्डिंग्स एग्जाम्पल है कि वहाँ रेसिडेंशियल एरिया भी था जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे। मैनी वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। बहुत से बिल्डिंग कोर्टयार्ड में बनाया गया था जिसमें हर साइड पर रूम बनाया गया था। कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली सेंटर ऑफ एक्टिविटी लाइक कुकिंग,
weaving, etc., particularly during hot and dry weather. कोर्टयार्ड में कुकिंग, वीविंग की जाती थी ज्यादातर गर्मियों के मौसम में। और कोर्टयार्ड को बताया जा रहा है कि ये जो घर है उसका एक सेंटर जैसे आंगन टाइप्स था। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दीज हाउसेस है अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। एक दिलचस्प फैक्ट था इसमें कि ये लोग प्राइवेसी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते थे। देयर आर नो विंडोज इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल की वॉल्स पर विंडो थे ही नहीं। मेन एंट्रेंस डजंट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर और कोर्टयार्ड। जो मेन घर का दरवाजा था जिससे अंदर आते हैं, उससे डायरेक्ट इनके कोर्टयार्ड जो आंगन था उसका व्यू नहीं देता था। तो इससे समझ सकते हैं कि ये लोग कितने प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन bathroom paved with bricks with drains connected to the street drains through wall। हर घर का अपना अलग बाथरूम था जो ब्रिक्स से बना था और वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड था। Some houses have remains of staircase to reach a second story or the roof। कुछ घरों के में रिमेन्स भी मिले हैं सीढ़ियों के, जिससे यह पता चलता है कि उससे वह दूसरे मंजिले पे जाते थे। Some houses had their own wells। कुछ घरों के पास अपना वेल कुआं था। Scholars estimate total number of wells in मोहनजोदारो was about 700। तो स्कॉलर्स अनुमान लगाते हैं कि जो टोटल नंबर था कुएं का मोहनजोदारो में वो लगभग 700 था। ड्रेनेज सिस्टम डिटेल्स। The main channel was made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning। तो जो मेन चैनल था ड्रेनेज सिस्टम का वो ब्रिक्स से बनाया जाता था और उसको लूज ब्रिक्स से कवर किया जाता था ताकि टाइम टू टाइम उसको साफ किया जा सके। हाउस ड्रेन्स वर फर्स्ट एम्प्टीड इन अ सब or pit into which solid matter settled while waste water flowed out into street drains। घर के ड्रेन्स को पहले एक पिट में खाली किया जाता था ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वहां कलेक्ट हो और जो लिक्विड वेस्ट है वो ड्रेन्स में बह जाए। At regular intervals drainage channel were provided for cleaning। तो ड्रेनेज को क्लीन किया जाता था रेगुलर इंटरवल्स पर, समय पर जो टाइम टू टाइम है वो ड्रेनेज को क्लीन किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू लार्जर सिटीज ओनली बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। तो ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ बड़े सिटीज में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे सिटीज में भी पाया गया है, इसलिए ये ज्यादा यूनिक नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। द citadel that we find evidence of was probably used for special purposes। सिटाडेल का जो एविडेंस मिला है उससे पता चलता है कि वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेयर हाउस, द ग्रेट बाथ। सिटाडेल में वेयर हाउस और ग्रेट बाथ था। वेयर हाउस, it was a massive structure of which the lower bricks portion had remained। वेयरहाउस बहुत बड़ा बनाया गया था जिसका आज के जमाने में सिर्फ लोअर पोर्शन ही बचा है। द ग्रेट बाथ, इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। तो ग्रेट बाथ जो था वो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो कॉरिडोर के बीचों बीच था। There were 2 flights of steps on north and south leading into the tank। तो नॉर्थ और साउथ साइड पर स्टेप्स बनाए गए थे जिससे कि टैंक के अंदर जाया जा सके। टैंक was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum। तो उसके एज पर ब्रिक्स रखकर और मोटर जिप्सम की हेल्प से टैंक को वाटर टाइट बनाया गया था जिससे कि लीकेज वगैरह ना हो। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन।
तो टैंक का पानी एक बहुत बड़े ड्रेन में बहकर जाता था। There were rooms on 3 sides with a well in one of the room. तो 3 साइड पर रूम बने थे जिसमें से एक रूम में कुआं था। Across the lane to the north lay a smaller building with 8 rooms all connected to drain. लेन के नॉर्थ साइड में छोटी बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम होते थे। हर बाथरूम ड्रेन से कनेक्टेड हुआ करता था। Archaeologists concluded that the Great Bath was used for some kind of ritual bath. तो आर्कियोलॉजिस्ट अपने स्टडी के अनुसार बताते हैं कि जो ग्रेट बाथ था उसको किसी तरह के धार्मिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो ये थी टॉपिक 3 मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ गया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक बनता है।